नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उनको हम जन्मदिन पर ढेर सारे शुभेच्छा देते हैं। उनकी दीर्घायु हो, उनको हम देश की पूरी ताकत उनको मिले, आगे देश को ले जाने का उनको पूरा ये शक्ति प्राप्त हो। और इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कि उनका अगला मिशन क्या है और उनको क्या 75 साल की उम्र की जो सीमा है उनको उसके ऊपर ले दिया जाएगा आगे के रणनीति के लिए। सत्य जी, आपका क्या मानेंगे इस चीज़ को कि जो देखा जाए तो भाजपा जो है 75 साल की उम्र को जो है एक ये सीमा रखी हुई है, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को इसका गिफ्ट मिलेगा? सर, ऐसा है कि ये 75 साल का जो मुद्दा है वो इसलिए उठाया गया ताकि आडवाणी जी को बाहर रखा जाए। उसके पीछे कोई मतलब नहीं था। मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी ऐसे जो उनके लिए एक मुसीबत बन चुके थे, ऐसे बूढ़े लोगों को वृद्धाश्रम में भेजने के लिए वो योजना इम्प्लीमेंट की गई। नहीं तो वैसे प्रावधान तो सभी होते हैं, तब तक इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते जब तक उसकी ज़रूरत महसूस होती है। तो ये 75 साल का जो है सर, कानून बदला जा सकता है, देश की घटना बदले। मुझे किसी ने बताया 121 या 122 बार देश की घटना में दुरुस्ती हुई है। देश की घटना बदली जाती है तो पार्टी की घटना बदलने में कितनी देर लगेगी? सर, नितिन गडकरी जी अब 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और उस समय उनका जलवा बहुत था और आरएसएस उनके प्रति ऐसा समर्पित हो गया था कि भाई बस अभी यही पंतप्रधान बनाना है और पंतप्रधान बनाना है तो तीसरी टर्म भी इनको ही देना है। सर, उन्होंने तीसरी टर्म का प्रावधान घटना में दुरुस्ती करके बना दिया कि एक आदमी तीसरी बार भी हो सकता है। क्यों? सिर्फ गडकरी के लिए। मगर उस समय उनके खिलाफ जो लोग थे पार्टी में ही, उन्होंने ऐसा किया कि घटना दुरुस्ती को विरोध नहीं किया। बोले बहुत अच्छा है, गडकरी जी तीसरी बार बिल्कुल बनेंगे। मगर उन्होंने पूर्ति नाम की उनकी जो संस्था थी उसके सब चार्जेस और करप्शन का इसका उनके ऊपर ये लगा दिया और ऐसे हालात पैदा किए कि तीसरी बार उनको बनाने का प्रावधान घटना में करने के बावजूद उनको ही बोलना पड़ेगा कि बस हो गया, मैं नहीं अभी होना चाहता हूँ, और दूसरों को नियुक्त, मेरे ख्याल से राजनाथ सिंह जी आ गए वहाँ पे। तो ये घटना बिटना जो रहती है वो उनके हिसाब से रहती है। तो अभी मोदी साहब का जो स्थान, मान, सम्मान और देश के इतिहास में उनका एक क्या बोलेंगे स्थान जो है वो इस तरह का है कि ये पागलपन ही होगा अगर उनको एक्सटेंशन नहीं दिया। भाई, कांग्रेस में ऐसी कोई घटना नहीं है, किसी भी पार्टी में ऐसी घटना नहीं है कि भाई आप इतनी बार बन सकते हैं। ये तो सरासर पागलपन है कि भाई 75 उम्र क्या होती है? सर, मैं अभी 73 साल का हूँ, मेरे को लगता है और 10 साल मैं कार्यक्षमता से काम कर सकता हूँ, तो मैं 75 को करके आप उठा के मोरे को कचरे के डब्बे में डाल देंगे। आप तो सेंचुरी मार सकते हैं। नहीं, वो बात अलग है। मगर मैं अभी महसूस करता हूँ मोदी जी की जो शारीरिक प्रकृति है वो इतनी तंदुरुस्त है। सर, मोदी जी आपके उम्र के हो सकते हैं? हाँ, 73 साल हो गई, वो भी ऑलमोस्ट वो 72 साल के हो गए। हाँ, तो मेरे से 1 साल असल में वो छोटे हैं। आप तो अच्छी तरह जान सकते हो कि इस उम्र में कितना एनर्जी होता है। नहीं, कैसे है ना कि ये फालतू बना है, ये मूर्खता है कि आप उम्र के हिसाब से किसी को साइडलाइन कर दे या प्रोमिनेंट भी बना दे या कचरे के डब्बे में डाल दे। ये गलत है। आपको उम्र की नहीं, उसके दिमाग की, सोच की, उसकी कर्तृत्व की, उसकी शारीरिक क्षमता का विचार करके ये तय करना कि भाई 75 के पास वो क्या सरकारी नौकरी करते हैं क्या 58 साल के हो जाए रिटायर हो जाओ, 60 हो जाए रिटायर। अभी तो सरकार भी खुद सरकारी नौकरों के लिए जो 58 की थी वो 60 कर चुकी है और 60 के अभी उनको क्या है, पेंशन दे के घर में बैठ के फुकट में खाना पीना मिलता है, इसलिए सरकार सोच रही है 65 तक उनको भगा दे। कितने सेक्रेटरीज वगैरह 70-75 साल की उम्र तक कहीं कंसल्टेंट होते हैं, कुछ होता है। सर, प्राइवेट इंडस्ट्री में 80-90 साल के होते हैं और उनका हम आरती उतारते हैं कि भाई देखो 90 की उम्र में कितना काम कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये फालतूपना है, मूर्खता है। और ये बीजेपी ने इसलिए की थी कि उनको आडवाणी और इनको हटाना था।
उनका पर्पज़ ये नहीं था, उस समय उनको मालूम ही नहीं था ना कि भाई ये कल मोदी जी के लिए भी एक शाप साबित हो सकता है। तो अभी ऐसा है कि गडकरी के लिए उन्होंने घटना दुरुस्ती की, वैसे मोदी के लिए सर आप लिख लो, आज का वीडियो आप लोग सेव करके रखो, मोदी के लिए भाजपा की घटना बदली जाएगी और उनको आजीवन बोलेंगे नहीं, आजीवन बोलेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा बोला तो बोलेंगे तो हुकुम शाह हो गए जी। मगर इस तरह से उसमें प्रावधान रखेंगे कि ऐसी कोई 75 की निवृत्ति की उम्र नहीं रहेगी, जब तक आदमी कार्यक्षम है उसको करने देंगे, पद पे रहने देंगे, ऐसी घटना दुरुस्ती हो जाएगी। वो उसको ज़रूरत नहीं, अभी 2-3 साल है उनको 2 साल है, अभी 72 के हो गए ना, 73, 74, 75 होंगे, तब की बात है। तो तब तक मोदी तो इतने स्ट्रांग बन जाएंगे कि सर ये देश में उनके सामने मत सोचो, पाँव तक रहने का भी कद जिसका है ऐसा कोई आदमी नहीं बचा होगा। उनके चक्कर में अभी है कौन, जो देश में नहीं विदेश में भी ना, विदेश की बात मालूम नहीं अपने को देश की बात मालूम है। यहाँ से है कौन, केजरीवाल, नीतीश कुमार या ये चंद्रशेखर राव या नवीन पटनायक। सर नवीन पटनायक के बारे में मैं एक रहस्योद्घाटन अभी आज कर देता हूँ। वो इतने बीमार है, उड़ीसा से मेरे एक पत्रकार फ्रेंड ने बताया, वो इतने बीमार है कि उतने बीमार लालू जी है। मतलब कभी भी कुछ भी उनके बारे में बोला नहीं जा सकता। उनका बेटा तैयार हुआ है वो बात अलग है, मगर नवीन पटनायक एकदम ऑलमोस्ट काम से गए अभी। तो कौन होगा, शरद पवार और सोनिया गांधी या राहुल, कौन, ये सब जो हैं वो मोदी के सामने एकदम क्या पिग्मी लगने लगे अभी। तो ऐसा हो जाएगा मेरे ख्याल से कि मोदी को आज ही शुभकामना देते हुए पार्टी ने मन ही मन में ये तय भी किया होगा, आरएसएस ने भी तय किया होगा कि भाई मोदी साहब जो हैं वो खाली 2024 नहीं 2029 में भी वही रहेंगे जी पंतप्रधान के उम्मीदवार। और तभी बीजेपी का जो सपना है, और वो सर है अभी 72 साल के, और 20 साल भी वो जिस प्रकार से खुद को बनाए रखे हैं 20 साल भी रह सकते हैं बिल्कुल। तो और 4 इलेक्शन 25 साल तक वो राज कर सकते हैं, 25 क्या, वहाँ तो 30 हो जाएंगे। सर अनेक राष्ट्रों में राष्ट्रीय उनके अध्यक्ष जो चुन के आते हैं वो भी 25-30 साल तक रहे। ऐसा कोई नहीं है, ये पागलपन है कि तुम 75 को रिटायर हो जाओ। वो ठीक है, आडवाणी को आपको हटाना था करके आपने किया, अभी आप में दुरुस्ती करो, और वो करेंगे जी। सर मोदी जी को आज बधाई देते हुए ये भी हमको याद रखना चाहिए कि भारत की स्वाभिमान और अस्मिता को उन्होंने जिस ऊंचाई पर लेके गए हैं, और मोदी नहीं होते सर तो आज का भारत नहीं होता हम ना वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इस देशों में जो हालात है, अफ़गानिस्तान, वही हालात में जाते थे। और ये बस की बात नहीं थी किसी और के, ये सिर्फ मोदी जी है करके हैं। सर कश्मीर का 370 कलम से लेके जो भी हुआ है वो सिर्फ मोदी थे करके हुआ है। सर इस देश में हिंदू राष्ट्र न घोषित करते हुए भी हिंदू राष्ट्र की ओर हम अगर जा रहे हैं तो मोदी जी की वजह से जा रहे हैं, सिर्फ मोदी जी के। और आरएसएस को अगर हिंदू राष्ट्र की संकल्पना आगे बढ़ानी है और करनी है, इतना ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ अखंड भारत की भी कल्पना उनकी जो है, सपना है उनका, वो भी साकार करना है, तो मोदी को कोई पर्याय नहीं है। तो मेरे ख्याल से मोदी को हम तो बधाई देंगे, और वो अगले कम से कम 30 साल तक, 72 साल के इतना वो 27 हो, कम से कम 20 साल तक और 4 इलेक्शन उनके नेतृत्व में लड़के ये देश चलाए। और उनके जैसा महान व्यक्ति हुआ नहीं। मतलब मैं उनका रैंकिंग करूंगा तो महात्मा गांधी जी का नाम पहले लेना पड़ेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, सर इंदिरा गांधी, उसके बाद अगर कोई हुआ है तो है हमारे नरेंद्र मोदी जी। और उनको दीर्घायुष्य मिलना ये देश की ज़रूरत है, उनकी ताकत, उनका आरोग्य ये देश की ज़रूरत है। वो देश के लिए जी रहे हैं, और उनको पूरे दिल से हमको शुभेच्छा दें। धन्यवाद तत्ते जी। तो हम चर्चा कर रहे थे मोदी जी के जन्मदिन पर। मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो इनको लौह पुरुष भी कह सकते हैं। उनको देश भर से आज जो है दुआएं मिल रही हैं। सब चाहते हैं कि मोदी जी आगे बढ़ें और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।